दोस्तों, अब नए कानून के तहत अगर पुलिस वाले बिना जांच किए आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर देते हैं या ऐसा मुकदमा दर्ज कर देते हैं जो कि वो जानते हैं या फिर उनको विश्वास है कि ये फर्जी मुकदमा या फर्जी एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, तो अब ऐसे पुलिस वालों की खैर नहीं है। नए कानून के तहत, और नया कानून है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, और इस संहिता की धारा है 202। इस धारा के तहत अगर कोई पुलिस वाला आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर देता है या उसकी चार्जशीट कोर्ट में पेश करता है, तो आप इस धारा में जाकर उस पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर पुलिस वाला जानता है या ये विश्वास रखता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है वो बिल्कुल ही झूठा है और जानबूझकर आपको फंसाने या आपको जेल भिजवाने की नीयत से वो आप पर मुकदमा दर्ज कर देता है, तो ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ BNS ने जो धारा बनाई है वो धारा है 256, और अब इस धारा में ऐसे पुलिस वाले को 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर पुलिस वाला आपको किसी ऐसे अपराध में जिसकी सजा 7 साल से भी कम हो या ऐसे केसेस में आपको बिना नोटिस दिए गिरफ्तार कर लेता है, तो अब कोई पुलिस वाला ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके लिए आपको BNS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत आपको पहले नोटिस देनी पड़ेगी, और अगर वो बिना नोटिस दिए आपको गिरफ्तार कर लेता है तो उसके लिए BNS ने जो नई धारा बना दी है वो धारा है 258। दोस्तों, इस धारा 258 के अंतर्गत ऐसे पुलिस वाले को 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे केसेस जिनकी सजा 7 वर्ष से भी कम हो, जैसे कि चोरी या दहेज प्रथा जैसे सभी केसेस में जिनकी सजा 7 साल से भी कम हो, तो पुलिस वाले बिना नोटिस दिए आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और अगर पुलिस वाले बिना नोटिस दिए आपको गिरफ्तार कर लेते हैं या आपको बंद कर देते हैं, तो उस व्यक्ति के परिवार वालों द्वारा हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत एक रिट दायर करनी पड़ेगी, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा ऐसे व्यक्ति को रिलीज करने का ऑर्डर दिया जाएगा। और अगर हाई कोर्ट द्वारा दिए गए रिलीज ऑर्डर को ऐसे पुलिस वाले नहीं मानते हैं, तो उसके लिए एक धारा BNS में और जोड़ दी गई है, और वो धारा है 127 का 5, जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। यानी बिना नोटिस दिए कोई पुलिस वाला अगर आपको गिरफ्तार करता है तो धारा 127 के 5 के तहत उसे 2 साल की सजा दिए जाने का प्रावधान है। और दोस्तों, इसके साथ जो 7 वर्ष की सज़ा हमने पहले बताई है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में उसमें 2 वर्ष की सज़ा और जोड़ दी जाएगी। लेकिन रिट दायर करने के बाद अगर पुलिस वाले आपके परिवार के मेंबर को छोड़ देते हैं तो आप उस पुलिस वाले से मुआवजा भी ले सकते हैं, और उसके लिए BNSS की जो नई धारा बना दी गई है वो धारा है 395। इस धारा के तहत आप पुलिस वाले से मुआवजा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके द्वारा पुलिस वाले को सारे एविडेंस या साक्ष्य सबूत दिखाए जाते हैं कि सर ये हमारा मुकदमा फर्जी है और फर्जी हमारे ऊपर दर्ज कराया गया है, ये मामला बिल्कुल ही झूठा है, और फिर भी पुलिस वाला अगर चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश कर देता है, तो अब ऐसे पुलिस वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसा करने वालों के खिलाफ BNS में एक नई धारा बना दी गई है, धारा 257, जिसके अंतर्गत 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, अब ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ नए कानून के तहत शिकायत करते हैं और अगर आप ये कंप्लेन पुलिस थाने में दर्ज करते हैं, तो आप नए कानून की धारा 173 में अपनी कंप्लेन दे सकते हैं, मगर आपके इस कंप्लेन की जांच पुलिस वाले नहीं करेंगे, बल्कि आपकी ये कंप्लेन BNS की धारा 174(4) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएगी। यानी जैसे ही आप वो कंप्लेन पुलिस थाने में करेंगे, आपकी वो कंप्लेन मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएगी। और अगर आप थाने में कंप्लेन नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए एक धारा 223 बना दी गई है, जिसके तहत आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को अपनी कंप्लेन दे सकते हैं और बता सकते हैं कि हमने ये साक्ष्य सबूत पुलिस वालों को दिखाए, इसके बावजूद भी उन्होंने हमें झूठा केस या झूठे मुकदमे में फंसा दिया, तो उस मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ
कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि कार्रवाई कितने दिनों में होगी। तो दोस्तों, इसके लिए बीएनएस की धारा 232 में कहा गया है कि ऐसी कार्रवाई 90 दिनों के भीतर ही समाप्त कर दी जाएगी। अगर 90 दिनों के ऊपर हो जाता है तो मजिस्ट्रेट आपको बताएगा कि 90 दिनों से ऊपर क्यों हुआ, उसका रीजन आपको स्पष्ट किया जाएगा। दोस्तों, अब नए कानून की इन नई धाराओं में जाके आप पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।